हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट साइंस के लिए है। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 में इससे पहले जो हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं उसके बाद वाले क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 13, और ये कहता है पृथककारी कीप के 2 प्रयोग लिखने हैं। पृथककारी कीप के 2 प्रयोग लिखने की पृथककारी कीप के उपयोग क्या क्या हैं, यूज क्या क्या हैं। तो पृथककारी कीप के उपयोग ये हैं। पहला उपयोग तो है धातु शोधन के दौरान लोहे वाली जो धातु है उसको पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो उपयोग है पृथककारी कीप का वो अमिश्रणीय द्रव के पृथक्करण में इसका उपयोग किया जाता है। अमिश्रणीय मतलब कोई दो द्रव हैं जो आपस में अमिश्रणीय है, तो उन द्रवों को पृथक करने में भी हम पृथककारी कीप का प्रयोग करते हैं। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी यानी बर्ण लेखन। क्रोमेटोग्राफी बर्ण लेखन के 3 अनुप्रयोग लिखने। क्रोमेटोग्राफी के जो है हमें उपयोग लिखने हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि क्रोमेटोग्राफी को ज़रा समझ तो लीजिएगा होती क्या है क्रोमेटोग्राफी। दरअसल कुछ कार्बनिक द्रव ऐसे होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिश्रित होते हैं कि उनको किसी भी विधि द्वारा पृथक करना नामुमकिन होता है। ना तो आसवन विधि द्वारा कर सकते हैं, ना पृथककारी कीप द्वारा कर सकते हैं, और ना ही गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा कर सकते हैं, ना अन्य किसी विधि द्वारा कर सकते हैं, यानी उनको पृथक नहीं किया जा सकता। तो जब ऐसे द्रवों को हम पृथक ना कर पा रहे हों तब उनको पृथक करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसको क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है, जिसको बर्ण लेखन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अनुप्रयोग लिखने हैं। तो अनुप्रयोग है नंबर 1, रक्त से नशीले पदार्थ का पृथक्करण, यानी रक्त के भीतर अगर नशीले पदार्थ मिले हुए हैं और उनको पृथक करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, डाई में रंगों का पृथक्करण। डाई जो होती हैं उनमें जो रंग होते हैं उनका पृथक्करण हम केवल क्रोमेटोग्राफी द्वारा ही कर सकते हैं। और तीसरा होता है प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट्स तैयार करने में। जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनमें जो पिगमेंट्स तैयार करने में किया जाता है उपयोग, वो बर्ण लेखन का ही किया जाता है। ठीक हो गया। अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, समझाना है। तो क्या होते हैं शुद्ध पदार्थ? देखिए, ऐसा पदार्थ जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक, ऐसे पदार्थ जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एक बार फिर बता दूं, ऐसे पदार्थ जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति वाले हों और एक ही प्रकार के कणों से भी मिलकर बने हों, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कहता है? 16, पीतल कैसा मिश्रण है और पीतल के अवयवी तत्वों के नाम और उनका अनुपात लिखना है कि कितने कितने अनुपात में तत्व इसके अंदर मिले होते हैं। तो पीतल क्या है? पीतल एक समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण? मैं आपको मिश्रण 2 तरीके बताया, समांगी और विषमांगी। तो पीतल जो है वो समांगी मिश्रण है, और पीतल के अवयवी तत्व तथा उसका अनुपात नीचे दिया गया है। तो कौन कौन चीज़ मिली होती है? पीतल जो मिलकर के बना होता है कापर से और जस्ते से मिलकर बना होता है। कापर होता है उसमें 70% और जस्ता होता है उसमें 30%। तो 30% 70% कॉपर और 30% जस्ते को पिघला करके एक जगह मिश्रित करने पर जो धातु बनती है उसी को हम पीतल कहते हैं। ठीक हो गया। तो पीतल के जो अवयवी तत्व हो गए वो कापर और जस्ता हो गए, जिसमें कापर 70% है और जस्ता 30% है। ठीक हो गया। तो ये था आज का काम। बाकी नए काम के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।